देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता, उनके पास हम जाना चाहेंगे। कुमार कुंदन, आज की तारीख में ये बढ़ते हुए आंकड़े, कई लोगों के बीच में मैंने बातें ये भी होते हुए देखी कि क्या क्योंकि आंकड़े इस कदर बढ़ रहे हैं, दोबारा लॉकडाउन के बारे में भी सोच सकती है क्या सरकार? देखिए, सरकार के पास ऑप्शन ज़रूर है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन है वो साफ कहती है कि यदि आपके यहाँ संक्रमण ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो आप किसी भी तरीके के उपाय करने को स्वच्छंद हैं और उसके लिए कुछ भी आप कर सकते हैं कंटेनमेंट जोन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो सरकार के पास ये ऑप्शन पूरी तरह है और मुंबई ने तो इस तरह के इशारे भी किए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसको लेकर ऐसा लगे कि दिल्ली में आने वाले दिनों में लॉकडाउन हो सकता है। हालांकि आंकड़े बहुत डरावने वाले हैं। दिल्ली में हर 22 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है और हर मिनट में लगभग 2 से 3 लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं। तो ये आंकड़ा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, सरकार का चिंता का विषय उतने ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं बेड्स बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की, लेकिन लॉकडाउन पर अभी तक सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गृह मंत्री अमित शाह से जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद इस तरह के कयास लगाए गए थे कि संभव है कि लॉकडाउन पर भी चर्चा हो, लेकिन अभी तक कुछ खोलकर सामने नहीं आया है। दिनेश, लॉकडाउन मुमकिन है लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट बात इसको लेकर नहीं हुई है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता जीटीबी हॉस्पिटल से। आपके पास इस समय क्या अपडेट है और क्या आपको यह लगता है कि यहां पर ये बढ़ते हुए केसेस पहले के मुकाबले इसलिए चिंतित कर रहे हैं क्योंकि अनलॉकिंग के बाद ये जो अचानक सर्ज हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस ने पहले सरकार को यह राहत दी थी कि शायद उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा ये लोगों को, लेकिन जब नंबर्स ही ज्यादा होने लगे तो वो 2 या 3% मोर्टेलिटी भी अगर है तो वो बड़ा फिगर हो सकता है। क्या ये बात सरकार को खौफजदा कर रही है? बिल्कुल दिनेश, जिस तरह से अगर आप कहें कि अचानक से तेज़ी क्यों है कि रिकॉर्ड टूट रहा है, बात करें देश की तो आज जो है 10,000 से ज़्यादा नए केसेस आए हैं, 396 मौतें हुई हैं। ये कहीं ना कहीं एक तो इस बात का है कि दूसरा ये कि टेस्टिंग की जो रेशियो है वो बढ़ी है पहले से। तो पहले का जैसे ICMR की रिपोर्ट भी आई थी कि 30% लोग ऐसे थे जिन्हें हुआ और ठीक भी हो गए, उन्हें पता नहीं लगा। तो टेस्टिंग कम थी तो आंकड़े सामने कम आ रहे थे, क्योंकि अब टेस्टिंग बढ़ गई है तो आंकड़े सामने आ रहे हैं और वो काफ़ी चिंताजनक है। और इसी को देखते हुए देश में जो है दोबारा से लॉकडाउन की भी अपील कह सकें कि जो लोगों की मांगे होने लगी है, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है, जहाँ पर कहा गया है कि मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने खुद माना है कि इस महीने के अंत तक जो मामला है वो लाखों में पहुँच जाएगा। तो ऐसे में लॉकडाउन किया जाना चाहिए। वहीं बात करें दूसरी कि दिल्ली सरकार शुरुआत से ही जब लॉकडाउन 1 की बात करें दावे कर रही थी कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, तमाम इंतजाम हैं पूरे हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग नज़र आती है। लोगों की लगातार शिकायत है कि उन्हें बेड्स नहीं मिल रहे हैं। अगर कोई एडमिट हो भी जाता है तो अस्पताल के अंदर की बहुत सारी जो मरीजों द्वारा वीडियो वायरल की गई थी वो इस बात की तस्दीक करती है कि जो दावे हैं उनमें उनकी हकीकत में काफ़ी अंतर है। तो तमाम ये चीज़ें जो हैं चिंताजनक हैं और इसी को देखते हुए अब देखना होगा कि क्या कदम उठाया जाता है। दिनेश, बहुत शुक्रिया जितेंद्र और आपका बहुत धन्यवाद भी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।